जिंदगी कोई गणित नहीं जिसे समझना मुश्किल हो। जिंदगी कोई गणित नहीं जिसे समझना मुश्किल हो। जिंदगी तो एक ड्राइंग है, आप जो बनाएंगे वैसा बनता चला जाएगा। नमस्कार साथियों, माय डियर स्टूडेंट, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है एजुकेशन वाला में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का हमारा राजस्थान, चैप्टर नंबर 9, राजस्थान का संविधान निर्माण में योगदान। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को शुरू करने से पहले चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। करते हैं आज का चैप्टर जिसका नाम है संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान। संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले संविधान सभा। अब संविधान सभा क्या है? इसमें संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। कब किया गया? 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। तो गठन किया गया सबसे पहले प्रथम बैठक, ठीक है। तो प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंपॉर्टेंट तीनों बातें हैं, ठीक है। तो प्रथम बैठक माय डियर स्टूडेंट कब हुई? 9 दिसंबर 1946। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद इनके स्थायी अध्यक्ष बने, ठीक है। तीनों बातें इंपॉर्टेंट हैं। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया, ठीक है। इसके बाद में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा, ठीक है। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने, और 13 दिसंबर 1946 को रखा। बढ़ते हैं आगे। संविधान को बनाने में माय डियर स्टूडेंट कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का कुल समय लगा। इंपॉर्टेंट है, ये सभी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि संविधान को बनाने में वस्तुतः कितना समय लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का कुल समय लगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसके बाद में 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया। इससे पहले 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार किया गया था, ठीक है। इसके बाद में नया पॉइंट है कि 2015 से प्रति वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इसके बाद में संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे। अब राजस्थान की रियासतों में जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनका क्या योगदान रहा है, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा। तो सबसे पहले आपका आता है सर वी.टी. कृष्णामाचारी। कहाँ से थे? जयपुर से थे। कहाँ से थे? जयपुर से थे। दूसरा आता है सर वी.एस. वेंकटाचारी। सर वी.एस. वेंकटाचारी ये कहाँ से थे माय डियर स्टूडेंट? जोधपुर से। इसके बाद में आपका आता है सर के.एम. पन्नीकर। ये कहाँ से हैं? बीकानेर से। उसके बाद में आता है सर टी. विजय राघवाचार्य। तो ये कहाँ से हैं? उदयपुर से। चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान रियासतों के ये प्रशासनिक अधिकारी थे। ये जयपुर रियासत के थे सर वी.टी. कृष्णामाचारी। सर वी.एस. वेंकटाचारी ये जोधपुर रियासत के थे। सरदार के.एम. पन्नीकर ये बीकानेर रियासत के थे। और सर टी. विजय राघवाचार्य ये कहाँ से थे? उदयपुर रियासत के थे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो संविधान सभा में राजस्थान के अब सदस्यों की बात करते हैं। संविधान सभा में राजस्थान के कौन कौन से सदस्य थे? वो तो थे रियासतों के। अब ओवरऑल राजस्थान के सदस्य सबसे पहले बात करेंगे मुकुट बिहारी भार्गव। कौन? मुकुट बिहारी भार्गव। सबसे पहले नंबर आता है मुकुट बिहारी भार्गव। ये कहाँ से थे? अजमेर मेरवाड़ा से थे। कहाँ से? अजमेर मेरवाड़ा से थे। इसके बाद में नंबर 2 माणिक्यलाल वर्मा। ये कहाँ से थे माय डियर स्टूडेंट? उदयपुर से थे। नंबर 3 आता है जय नारायण व्यास। ये कहाँ से थे? जोधपुर से थे।
इसके बाद में बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से थे। रामचंद्र उपाध्याय अलवर से थे। दलेल सिंह कोटा से थे। गोकुल लाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा से थे। जसवंत सिंह कहाँ से थे? बीकानेर से थे। ठीक है, कहाँ से थे? बीकानेर से थे। इसके बाद में राज बहादुर भरतपुर से थे। हीरालाल शास्त्री जयपुर से थे। और सरदार सिंह कहाँ से थे? खेतड़ी से थे। ठीक है, इसको पॉइंट टू पॉइंट नोट कीजिएगा कि संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य कौन कौन से थे। मुकुट बिहारी भार्गव, माणिक्यलाल वर्मा, जय नारायण व्यास, बलवंत सिंह मेहता, रामचंद्र उपाध्याय, दलेल सिंह, गोकुल लाल असावा, जसवंत सिंह, राज बहादुर, हीरालाल शास्त्री, सरदार सिंह। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मुकुट बिहारी भार्गव। किसकी? मुकुट बिहारी भार्गव की बात करेंगे। जन्म कब हुआ? 30 जनवरी 1903 उदयपुर में हुआ। व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे ये मुकुट बिहारी भार्गव। इसके बाद में आते हैं माणिक्यलाल वर्मा। जन्म 4 दिसंबर 1887 को। स्थान बिजोलिया भीलवाड़ा में। 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की। लोकप्रिय गीत कौन सा? पंछीड़ा। लोकप्रिय गीत पंछीड़ा था। 1948 में बृहत्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री भी बने थे। 1963 में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे थे। तो माणिक्यलाल वर्मा के बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं। बढ़ते हैं आगे। तो जय नारायण व्यास की बात करते हैं। जय नारायण व्यास जन्म कब हुआ माय डियर स्टूडेंट? 18 फरवरी 1899 को। स्थान जोधपुर। कौन सा? जोधपुर। इसके बाद में 1927 में तरुण राजस्थान प्रधान के संपादक रहे। 1936 में अखंड भारत के प्रशासक भी रहे। 1951 से 1956 की अवधि में 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। जय नारायण व्यास, जोधपुर से संबंध है। जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी भी है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है। बलवंत सिंह मेहता, तो इनके बारे में क्या जिक्र है? जन्म 8 फरवरी 1900 को उदयपुर में हुआ। 1938 में प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष बने और 1943 ईस्वी में उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना की। तो वनवासी छात्रावास की स्थापना उदयपुर में किसके द्वारा की गई? बलवंत सिंह मेहता के द्वारा की गई। इसके बाद में आता है राय बहादुर, सर वी.टी. कृष्णामाचारी, और ये सर वी.टी. कृष्णामाचारी प्रारूप समिति के सदस्य भी रहे थे। ये जब संविधान निर्माण हुआ था उसकी प्रारूप समिति के सदस्य भी थे सर वी.टी. कृष्णामाचारी। सी.एस. वेंकटाचारी, इनके बारे में क्या जिक्र है कि कर्नाटक के रहने वाले थे, आईसीएस भी रहे थे ये। ठीक है। और 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे थे। सी.एस. वेंकटाचारी 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद में सरदार के.एम. पन्नीकर और सर टी. विजय राघवाचार्य, ये भी प्रमुख व्यक्तित्व रहे। तो आई होप आपको ये क्लास पूर्णतः समझ में आ गई होगी। अगर इससे आपकी कोई रिलेटेड क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप एक मोबाइल नंबर भी दे रखा है, आप हेल्पलाइन भी ले सकते हैं। तो बने रहिए आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन वाला में। तो ये आपके 9 चैप्टर जो हैं यहाँ पर कंप्लीट होते हैं क्लास 7th के। नेक्स्ट आपको प्लेलिस्ट मिलेगी क्लास 8th की। तो तब तक के लिए नमस्कार।